इधर उधर भटकते फिरते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, कभी किसी फकीर के पास, कभी किसी दरगाह पर, कभी किसी संत के पास, कभी किसी संत के पास, कभी दिल्ली तो कभी वृंदावन, कभी ऋषिकेश तो कभी हरिद्वार, कभी बालाजी। जहां जहां भी व्यक्ति को पता लगता है किसी एक समस्या का समाधान हो सकता है, वही उस समस्या के समाधान के लिए वह भागता हुआ चला जाता है। परमेश्वर की कृपा, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। मत सोचिएगा जहां गए हैं आप, वहां से आपको परमेश्वर की कृपा के बिना, परमेश्वर की इच्छा से बिना कुछ मिला हो, ऐसा नहीं है। कृपा हर जगह उसी की काम करती है। एक समस्या का समाधान परमेश्वर के पास से हो भी गया, अनेक समस्याएं साथ और उपज जाती हैं। आप किसी जगह पर गए, निसंतान थे, 10 वर्ष के बाद एक पुत्री पैदा हुई है आपके यहां, आपकी समस्या का समाधान हो गया। आप अब निसंतान नहीं हैं, अब आप संतानवान हो गए हैं। पुत्री के पैदा होते ही अनेक सारी समस्याएं और साथ ही साथ आ गई हैं। इसका अर्थ साधकजनों इतना ही समझने योग्य है, कोई ऐसा व्यक्ति इस संसार में दिखाई नहीं देता जो अंत समय तक अपनी समस्याओं का अंत कर सका हो। आपके भी अनुभव की चीज है, सबके अनुभव की चीज है। इसके बावजूद भी आदमी अपनी सारी की सारी जिंदगी, जितना भी जीवन है, वह इसी में झोंक देता है। जो चर्चा आपकी सेवा में की जा रही है देवी सज्जनों, ये समस्याएं तो कभी खत्म नहीं होंगी। जिन समस्याओं की चर्चा आपकी सेवा में की जा रही है, वह समस्याएं खत्म होने योग्य हैं। वह समस्याएं खत्म होंगी तो ये समस्याएं तो अगले जन्म में भी चलती रहेंगी, उससे अगले जन्म में भी चलती रहेंगी। लेकिन यदि ये समस्याएं, जिन्हें विकार कहा जाता है, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान, काम, क्रोध इत्यादि कहा जाता है, यदि ये समस्याएं आप खत्म कर लेते हैं तो आप बाजी मार गए, आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। इन समस्याओं पर ध्यान दीजिएगा। मेहरबानी करके, मेरा छोटा मुंह है, बड़ी बात आपसे अर्ज कर रहा हूं। इन समस्याओं के समाधान के लिए दत्चित होजिएगा, कमर कस लीजिएगा। इन समस्याओं से हमें रहित होना है और इसी जन्म में होना है। ये कर सकते हैं आप। उन समस्याओं का समाधान एक जन्म में संभव नहीं है, लेकिन इस समस्या का, ये जो महानतम समस्या है, इस समस्या का समाधान एक जन्म में हो सकता है यदि आप ठीक दिशा में चलते रहते हैं। गुरु के निर्देश के अनुसार, सत्संगति के लाभ से कोई साधकजनों इन बातों के लिए तो कभी किसी ने पूछा ही नहीं है। इन बातों की ऐसा लगता है कि ये किसी की समस्या है ही नहीं है, या किसी को ये समस्या लगती ही नहीं है। आज तक किसी ने इस समस्या के बारे में पूछा हो, मैं उस व्यक्ति के चरण चूमूंगा। किसी ने कभी नहीं पूछा आज तक। इतने वर्ष हो गए हैं यहां पर, यह समस्या किसी की है ही नहीं। मानो हर कोई निर्भिमानी है, किसी के अंदर ईर्ष्या द्वेष नहीं है, किसी के अंदर क्रोध की अग्नि नहीं है, सब शांत बैठे हुए हैं इन समस्याओं के होते हुए भी। परमात्मा तो जानता है, अतएव ये सब पुनर्जन्म की तैयारी है और कुछ नहीं है। एक महिला, आज आयु तो देवी उसकी कुछ 30 वर्ष की ही होगी, लेकिन 50 वर्ष से भी ऊपर की लगती है, मानो वृद्ध लगती है, अनमैरिड है।
ब्रह्मचारिणी है, अच्छी सेहत होनी चाहिए, स्वस्थ चेहरा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत देर से, कई वर्षों से नींद नहीं आ रही, व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ गया हुआ है, तनाव भरा चेहरा है, झुलसा हुआ चेहरा, पीला चेहरा है, धसी हुई आंखें हैं। चूंकि नींद नहीं आती, इसलिए नर्वस वीकनेस की भी शिकार हो गई हुई है। नर्वस वीकनेस है उसे, स्नायु दौर्बल्य जिसे कहा जाता है। पाचन शक्ति ठीक नहीं है, इरेटिक हो गई हुई है। भूख लगी तो बहुत खा लिया, ना भूख लगी तो कई दिन नहीं खाया। स्वयं भी परेशान है, घर वाले भी बहुत परेशान हैं। डिप्रेशन हो गया हुआ है, डिप्रेशन में रहती है, हर वक्त उदास दिखाई देती है, किसी से बात करने को मन नहीं करता, यदि करती है तो चिड़चिड़े स्वभाव से, क्रुद्ध स्वभाव से बोलती है। राम राम जपने वाली है, लेकिन मन नहीं लगता, ध्यान में मन नहीं टिकता। हर प्रकार के इलाज करवा लिए हैं, कोई एलोपैथ नहीं छोड़ा, कोई होम्योपैथ नहीं छोड़ा, कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई पीर फकीर नहीं छोड़े। टोटे टूने टोटके जो करते हैं, तंत्र मंत्र करने वाले जो लोग हैं, उनसे भी कंसल्ट किया गया है, किसी से कोई फायदा नहीं हुआ। बेचारी ने एक दो बार आत्महत्या की भी कोशिश की है, मरी नहीं। मरी नहीं तो इस बात की भी निराशा है उसे, मानो कुछ मन में इस प्रकार का है, जो वह चाहती है होना चाहिए था वह हुआ नहीं है। इस बोझ को अपनी जिंदगी का बोझ बना के तो वह बैठी हुई है। आज साधक एक अंतिम प्रयास उस महिला ने किया है। आजकल पॉली क्लिनिक्स हैं, मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक्स। कई लोगों को उसके रोग का पता है, बेचारी जगह जगह भटक रही है, लेकिन कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ। आज ऐसी क्लिनिक में गई है, डॉक्टरों का एक पैनल बैठा हुआ है, उसमें न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, साइकेट्रिस्ट भी हैं, जनरल मेडिसिन वाले भी हैं, इत्यादि इत्यादि पूरा बेंच बैठा हुआ है और इस देवी को एग्जामिन किया जा रहा है। एग्जामिन करने के बाद देवियों सज्जनों, जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला, जो उनकी डायग्नोसिस है, वह देखिएगा। डायग्नोसिस ये है कि ये बड़ी बहन है, अपनी छोटी बहन से घृणा करती है, अतएव उसके प्रति क्रुद्ध व्यवहार, उसके प्रति द्वेष की भावना, मानो अनेक सारी अग्नियां अंदर जल रही हैं। हुआ क्या, जिससे ये प्रेम करती थी और विवाह करना चाहती थी, उससे छोटी का विवाह हो गया। ये बात ये सहन नहीं कर पाई, ये बात ये स्वीकार नहीं कर पाई। बड़ी बहन है, इसलिए जब कभी मिलन होता है तो ऊपर ऊपर से तो प्यार जताती है, लेकिन अंदर से जैसे बम का गोला हो, कैसे ना किसी ढंग से मैं इसकी जान ले लूं, मार डालूं इसे। अंदर से अंदर घृणा की आग, उसके अंदर द्वेष की आग उसके अंदर भड़क रही है, ज्वाला भड़क रही है उसके अंदर। ये डायग्नोसिस इन्होंने, डॉक्टरों ने दी थी। कहा देवी, इस रोग का इलाज हमारे पास नहीं है, मेहरबानी करके किसी संत महात्मा की चरण शरण में जाओ, वह तेरा इलाज करेगा। ऐसा ही हुआ। संबंध तो पहले भी था, लेकिन कभी संत के सामने, कभी वहां के जो आचार्य हैं उनके सामने अपना मुख नहीं खोला। आती रही हैं,